अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम कोनिग्सबर्ग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। कोनिग्सबर्ग प्रॉब्लम मैथ्स की एक हिस्टोरिकल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स में से एक है, जिसे लियोनार्ड ऑयलर ने 1736 में रिजॉल्व किया और इसके रिजल्ट में एक वास्ट सब्जेक्ट ग्राफ थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया और टोपोलॉजी के आइडिया को भी उसने सजेस्ट किया। इससे पहले वीडियो में हमने रसल्स पैराडॉक्स को डिस्कस किया था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। If you are new in this channel, then kindly subscribe my channel for more interesting videos. So let's start the video. ये प्रुशिया के शहर कोनिग्सबर्ग का मैप है और ये प्रीजल रिवर है जो सिटी में इस तरह से फ्लो करता है और शहर के 4 एरियाज़ हैं। ठीक है, पहले ये शहर जर्मनी में था और अब रशिया का हिस्सा है और ये शहर बहुत खूबसूरत है। ये 2 सेंट्रल लैंड मैसेज हैं। फर्स्ट लैंड मैस प्रीजल रिवर के लोअर बैंक से इन 2 ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड है और प्रीजल रिवर के अपर बैंक से इन 2 ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड है। सेकंड लैंड मैस प्रीजल रिवर के लोअर बैंक से इस ब्रिज के थ्रू और अपर बैंक से इस ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। सो टोटल कितने ब्रिजेस हैं? टोटल 7 ब्रिजेस हैं। सिटी के लोगों ने एक गेम डिसाइड की जिसका क्वेश्चन ये था, कैन वन फाइंड आउट वेदर और नॉट इट इज़ पॉसिबल टू क्रॉस ईच ब्रिज एग्जैक्टली वंस टू विजिट ईच पार्ट ऑफ द टाउन। यानी क्वेश्चन ये था कि क्या कोई ऐसा रास्ता बता सकता है कि शहर के चारों हिस्सों को विज़िट करने के लिए तमाम ब्रिजेस को एक ही बार क्रॉस किया जाए। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? लेट्स ट्राई। शहर के इस एरिया से स्टार्ट किया और इस ब्रिज के थ्रू हम फर्स्ट लैंड मैस में आ गए और यहाँ से इस ब्रिज के थ्रू हम इस एरिया में आ गए और इस ब्रिज के थ्रू ऐसे जाते हुए हम सेकंड लैंड मैस में एंटर हो गए। अब यहाँ मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं इस ब्रिज को यूज़ कर सकती हूँ या इस ब्रिज को। अगर मैं इस ब्रिज को यूज़ करती हूँ तो मैं वापस फर्स्ट लैंड मैस में आ जाती हूँ और शहर के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए मुझे इन 4 ब्रिजेस को अगेन यूज़ करना पड़ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में ये है कि हर ब्रिज को एक ही बार यूज़ करना है। तो मैं इस ब्रिज को यूज़ नहीं कर सकती। तो लास्ट ऑप्शन ये है कि मैं इस ब्रिज को यूज़ करूं। तो ये जो मैंने रूट अभी बनाया है, इसमें मैंने इस ब्रिज को यूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब है ये रूट ठीक नहीं है। तो इस तरह से आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। बस याद इस बात का रखना है और ध्यान इस बात का रखना है कि हर ब्रिज को एक ही बार क्रॉस करना है सिटी के बाकी एरियाज़ को, तमाम एरियाज़ को विज़िट करने के लिए। तो शहर का कोई भी शहरी इस ऐसा रूट तलाश ना कर सका और शहर का मेयर प्रॉब्लम एक स्विस मैथमेटिशियन एंड फिजिक्स लियोनार्ड ऑयलर के पास ले गया। ये क्वेश्चन उसके लिए टेंशन का बायस बना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर ना तो ज्योमेट्री से मुमकिन था, ना अलजबरा से, और ना ही किसी और मैथमेटिकल प्रिंसिपल से। ऑन अगस्त 26, 1735 ऑयलर ने एक पेपर प्रेजेंट किया जिसमें उसने इस कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। ऑयलर्स का पेपर 21 पैराग्राफ पर मुश्तमिल था। ऑयलर ने बताया कि उसे यकीन है कि ये प्रॉब्लम ज्योमेट्री से कंसर्न करती है, लेकिन उस तरह की ज्योमेट्री नहीं जिसमें हम मेजरमेंट एंड कैलकुलेशंस करते हैं, मगर ये एक नई किस्म की ज्योमेट्री है जिसमें इन चीज़ों से कहीं आगे की सोच थी। ऑयलर ने प्रॉब्लम को एक स्केच में कन्वर्ट किया, जो कि अब हम देखते हैं। ये स्केच प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए एक यूनिक और इंटरेस्टिंग वे था, इसीलिए ऑयलर ने इस प्रॉब्लम को इस तरह के स्केच में कन्वर्ट किया। सिटी के 4 एरियाज़ को ABCD से स्केच में रिप्रेजेंट किया और ब्रिजेस को, ये जो ब्रिजेस हैं, इनको PQRSTUV से रिप्रेजेंट किया। ए के साथ 3 ब्रिजेस हैं तो ए के साथ 3 लाइंस लगा दी गई। सी के साथ 5 ब्रिजेस हैं तो इसी तरह से 5 लाइंस लगा दी गई। बी के साथ 3 ब्रिजेस हैं और डी के साथ भी 3 ब्रिजेस हैं। तो इस तरह से इस स्केच को ड्रॉ किया गया। इस स्केच को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम इजी शेप्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इस डायग्राम में ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें वर्टिसेस कहते हैं, ये जो लाइंस हैं इन्हें एजेस कहते हैं। इस वर्टेक्स के साथ कितने एजेस अटैच हैं? 3। तो इस वर्टेक्स की डिग्री क्या है? 3। ये जो होल डायग्राम है इसे ग्राफ कहते हैं। ये वो वाला ग्राफ नहीं है जिसमें हम वेरिएबल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, ये ग्राफ है जिसमें कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस हैं। तो और डिग्री क्या हुआ? द नंबर ऑफ एजेस दैट लीड टू अ वर्टेक्स, द नंबर ऑफ एजेस दैट लीड टू अ वर्टेक्स। ये ओड डिग्री वर्टेक्स है
क्योंकि इसके साथ ऑड नंबर ऑफ एजेस हैं, ठीक है, इसीलिए इस वर्टेक्स की डिग्री ऑड है। ऑयलर पाथ, अ रूट अराउंड अ ग्राफ दैट विजिट्स एवरी एज वंस इज कॉल्ड एन ऑयलर पाथ। ये ग्राफ में एक ऐसा रूट या रास्ता है जो हर एज को एक ही बार विजिट करता है, ठीक है। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। इस ग्राफ में ऑयलर पाथ है, हम डी से स्टार्ट करते हैं और हमने हर एज को एक ही बार क्रॉस करना है, फिर देखते हैं कि ग्राफ में ऑयलर पाथ है या नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम डी, डी टू ए टू ई टू बी टू ए टू सी टू डी टू बी टू सी। तो हमने देखा कि हमने हर एज को एक ही बार क्रॉस किया है, तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ में ऑयलर पाथ है। अब हम देखते हैं क्या इस ग्राफ में ऑयलर पाथ है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू डी टू ई टू सी टू डी टू एफ टू ए टू बी टू एफ टू सी टू बी। तो इसका मतलब है कि हमने इस ग्राफ में भी हर एज को एक ही बार क्रॉस किया है, तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ में भी ऑयलर पाथ है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस ग्राफ में ऑयलर पाथ है और किस ग्राफ में नहीं। तो यहाँ से हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। इस ग्राफ में वर्टिसेस ये हैं, टोटल एजेस 8 हैं, A1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल एजेस 8 हैं। वर्टेक्स ए और बी की डिग्री क्या है 4, वर्टेक्स डी की डिग्री क्या है 1 2 3, इसी तरह से वर्टेक्स सी की डिग्री भी 3, वर्टेक्स ई की डिग्री 2। और इस ग्राफ में भी वर्टेक्स ए की डिग्री क्या है 3 और वर्टेक्स बी की डिग्री क्या है 3, और बाकी भी आप इस तरह से देख सकते हैं। और इसमें वर्टेक्स एफ की डिग्री है 4, आप इस तरह से देख सकते हैं। अब इन दोनों ग्राफ्स में क्या चीज़ कॉमन है, तो यहाँ से हमने देखा कि दोनों ग्राफ में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों के पास ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स कितने हैं 2। ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स इन दोनों ग्राफ में कितने हैं 2। और हमने ये भी बात नोट की कि जो ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स हैं इनमें से एक स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरा एंडिंग पॉइंट है, यानी कि ये ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स हैं, इसमें से डी हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और सी एंडिंग पॉइंट है। सिमिलरली इसमें भी इसी तरह से है कि हमारे पास ए स्टार्टिंग पॉइंट है और बी एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ से हमने दो बातें नोट की कि ग्राफ जो है उसमें ऑयलर पाथ होगा अगर उसमें ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स की तादाद कितनी होगी 2, और अगर ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स मिल जाते हैं तो उसमें से एक वर्टेक्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और दूसरा आपका एंडिंग पॉइंट होगा। इस ग्राफ में देखते हैं ऑयलर पाथ है या नहीं। तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स देखते हैं। तो यहाँ ए और डी हैं जो ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स हैं, तो ये ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स हैं, इसका मतलब इनमें से एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और दूसरा एंडिंग पॉइंट होगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू सी टू डी टू बी टू ए टू डी। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑयलर पाथ एग्जिस्ट करता है। तो ऑयलर पाथ ग्राफ में देखने के लिए हमने क्या बातें नोट की हैं। फर्स्ट हमने ये बात नोट की है कि द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री मस्ट बी आइदर 0 और 2, यानी कि ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स या तो होंगे ही नहीं ग्राफ में, या अगर होंगे तो उनकी तादाद कितनी होगी 2। सेकंड हमने ये नोट की जब हमें ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स मिल जाते हैं तो उनमें से एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और सेकंड हमारा एंडिंग पॉइंट होगा। अब हम अपने प्रॉब्लम की तरफ दोबारा जाएंगे। तो क्वेश्चन ये था कि कोई ऐसा रूट चाहिए था जिससे शहर के चारों हिस्सों को विज़िट भी कर लिया जाए और तमाम ब्रिजेस को एक ही बार क्रॉस किया जाए। तो ऐसे में आपको क्या चाहिए, आपको ऑयलर पाथ चाहिए। और ऑयलर पाथ के लिए ज़रूरी है कि ग्राफ में ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स 2 हों या तो हो ही ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चारों वर्टिसेस की डिग्री क्या है ऑड, ए की डिग्री है 3, सी की डिग्री है 5, बी की डिग्री है 3 और डी की डिग्री क्या है, वर्टेक्स डी की डिग्री भी 3। Vertices A, B, D have degree 3, vertex C has degree 5, so graph has 4 vertices of odd degree, so it does not have Euler path, यानी कि ग्राफ में ऑयलर पाथ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते जिससे हर ब्रिज को एक ही बार क्रॉस करके शहर के चारों हिस्सों को विजिट कर लिया जाए। तो ऑयलर ने प्रूव किया कि ऐसा इम्पॉसिबल है।
तो ऐसा रूट पॉसिबल नहीं है और इस तरह से ऑयलर ने इसका प्रूव दिया। रूट इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑयलर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इसमें ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स 2 नहीं हैं बल्कि 2 से ज़्यादा हैं, जबकि ऑयलर पाथ के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ वर्टेसिस ऑड डिग्री वाले 2 ही होने चाहिए। ठीक है, कॉनिक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं मिल सका, लेकिन कॉनिक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम ग्राफ थ्योरी का फर्स्ट थ्योरम बन गया और टोपोलॉजी की फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी। इस प्रॉब्लम को ज़रा चेंज करके इसका सॉल्यूशन मिल जाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।